हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड के एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, आंसर को कैसे लिखा जाए और दोस्तों शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं, लॉन्ग आंसर को कैसे लिखा जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम पेन की। आपके पास जो है पेन होने चाहिए ब्लैक और ब्लू। ये आपके पास पेन होने चाहिए ब्लैक और ब्लू। ये आप देख सकते हैं दो दो भी ले सकते हैं और चाहे तो एक एक भी, अगर लेकिन वैसे दो दो ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आपका एक पेन बंद हो जाता है तो आप दूसरे पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपको लेनी है स्केच की बात करें, ये क्यों लेनी है आपको, ये स्केच जो लेनी है आपको ब्लैक लेनी है। स्केच आपके हेडिंग के लिए रहेगी, ये आपके हेडिंग डालने के लिए रहेगी स्केच। ठीक है दोस्तों, अगर आप हेडिंग स्केच से डालते हैं तो ये देखने में अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, अलग से दिखाई देती है, दूर से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो स्केच लेनी है आपको, बाकी आप ब्लैक पेन से भी हेडिंग को डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड आपको क्या लेना है, एक दोस्तों आपको लेनी है स्केल। ठीक है, एक स्केल भी आपको लेनी है जिससे कि आप लाइन कर सकें या अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाना है तो आप वो भी बना सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीन चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ये जो है दोस्तों कॉपी का पेज है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब जैसे ही आपको कॉपी मिल जाती है, कॉपी मिलने के तुरंत बाद आपको अपनी डिटेल जो है फिल कर देनी है। उसमें जो रोल नंबर हुआ आपका, ठीक है, कॉलेज कोड वगैरह आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको देखना है पेज में अगर आपके लाइन है तो ठीक है, और अगर लाइन नहीं दी जा रही है तो आप लाइन नो को कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप इस साइड लाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस साइड आप लाइन कर लेंगे 2, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस साइड भी लाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जगह भी इतनी छोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लाइन कर लेंगे दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और ये आपको लाइन जो है, ये आपको लाइन पेपर मिलने से पहले ही करनी है जिससे कि आपका जो है टाइम आगे मैनेज हो सके। अगर आपको पेपर मिलने के बाद ये लाइन करते हैं तो आप का टाइम जो है चला जाएगा, तो इसलिए आप जो है पेपर मिलने से पहले इन लाइनों को कर दें, जो यानी आपको टाइम मिलता है डिटेल फिल करने के बाद उस टाइम में। अगर आप नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, ये जो लाइनें हैं आपको ब्लैक पेन से ही करनी है या ब्लैक स्केच से करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपको आपके पेपर की। ठीक है, आपको पेपर मिल चुका है। आपका पेपर जो है यानी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए और बी और सी। ए सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे या वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे। बी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे, और सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 सेक्शन होंगे, और यहाँ पर आप जिस सेक्शन को सबसे पहले लिखना चाहते हैं आप उस सेक्शन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, फिर लिखना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको सबसे पहले जो है सी सेक्शन उठाना चाहिए जिसमें आपको लॉन्ग आंसर होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके आंसर आपको देने होंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे सी। ये क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो है आपके आंसर थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें टाइम जो है ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे, जैसे आप आएंगे अपने पेज पर और यहाँ पर आप पेज में लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर लिखना है सेक्शन, सेक्शन सी। आपको सबसे पहले करना है सेक्शन सी, तो यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग डालेंगे सेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको ब्लैक स्केच से ही डालनी है, और इसके नीचे आप सेक्शन सी का जो क्वेश्चन जो है, आप जो भी प्रश्न है जो करने जा रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर,
एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न लिख देंगे आप, यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है, जैसे अगर आप 2 कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे लाइन कर देंगे आप, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है आंसर 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपने, यानी यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के बाद आपको लिखना है क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं। ठीक है, फिर लिखना है नीचे आंसर। ठीक है, अब नीचे आएंगे आप और यहाँ से आप एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। अगर दोस्तों आपसे अर्थ और परिभाषाएं पूछी जा रही है तो आप लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, गैप करेंगे, फिर आपको बीच में हेडिंग डालनी है अर्थ और परिभाषाएं, जिसकी भी आपसे पूछी जाए और आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, जिसकी भी परिभाषा पूछी जाए यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप हेडिंग बीच में डालेंगे और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ही आपको अब परिभाषाएं लिखनी है, तो आप यहाँ पर जैसे अगर किसी के अनुसार किसी का नाम दिया गया है उसके अनुसार लिखना चाहते हैं तो उसे भी आप ब्लैक पेन से ही लिख दें। जैसे आप लिखते हैं बेकन के अनुसार, तो यहाँ पर लिख दें आप बेकन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप लिखना शुरू कर दें और जो भी आप डेफिनेशन दे रहे हैं अगर किसी के अनुसार है तो आप इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दोस्तों जो भी आपको हेडिंग डालनी है ये सभी मार्कर्स यानी स्केच से ही डालनी है आपको। नेक्स्ट अब आपने अर्थ और परिभाषाएं लिख दी हैं, इसके बाद आपको फिर दूसरी हेडिंग जो आपसे पूछी जा रही है वो आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, उस हेडिंग को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर इस हेडिंग के अंदर आपके सब हेडिंग भी बनती हैं तो आप उसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब हेडिंग को आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जब आपकी ये वाली हेडिंग आप लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको लाइन छोड़ देनी है, फिर उसके बाद ही नई हेडिंग स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको नई हेडिंग डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आपके लॉन्ग आंसर की अगर बात करें, जो सेक्शन सी अभी बताया लॉन्ग आंसर आते हैं इसमें, अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसमें आपको कम से कम 5 पेज तो फिल करने ही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 5 पेजों में लिखना है। पेज कैसे रहेंगे, आपको फ्रंट में भी लिखना है और आपको बैक में भी लिखना है। ठीक है, दोनों साइड से लिखना है आपको, ऊपर वाले पेज पर भी लिखना है और पीछे वाले पेज पर भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप 5 काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको शॉर्ट आंसर को भी लिखना है। जैसे अभी बताया, अगर हेडिंग है तो आपको हेडिंग डालनी है और फिर लिखना स्टार्ट कर देना। शॉर्ट आंसर की अगर बात करें तो इसमें आप जो है 3 पेज तक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा शॉर्ट आंसर में आपको 3 पेज तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट की। वेरी शॉर्ट अगर आते हैं आपके एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव आता है फिर तो आप कर ही सकते हो, उन्हें एक दो लाइन में आ ही जाएगा आपका। और अगर वेरी शॉर्ट की बात है तो वेरी शॉर्ट कैसे करने हैं आपको, ये 2 से 3 लाइनों में आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप ना लिखें। वेरी शॉर्ट के लिए शॉर्ट आंसर जो हो गए आपके, ये हो गए आपके 3 पेज में, दोनों साइड के गिने जाएंगे, ये फ्रंट का भी और बैक का भी। ठीक है, और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हो गए आपके 5 पेज में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर इसमें कोई मेन पॉइंट आ जाता है तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको शॉर्ट आंसर को भी लिखना है। जैसे अभी बताया, अगर हेडिंग है तो आपको हेडिंग डालनी है
और फिर लिखना स्टार्ट कर देना। शॉर्ट आंसर की अगर बात करें तो इसमें आप जो है 3 पेज तक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा शॉर्ट आंसर में आपको 3 पेज तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट की। वेरी शॉर्ट अगर आते हैं आपके एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव आता है फिर तो आप कर ही सकते हो, उन्हें एक दो लाइन में आ ही जाएगा आपका। और अगर वेरी शॉर्ट की बात है तो वेरी शॉर्ट कैसे करने हैं आपको, ये 2 से 3 लाइनों में आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप ना लिखें वेरी शॉर्ट के लिए। शॉर्ट आंसर जो हो गए आपके, ये हो गए आपके 3 पेज में, दोनों साइड के गिने जाएंगे, ये फ्रंट का भी और बैक का भी। ठीक है, और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हो गए आपके 5 पेज में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर इसमें कोई मेन पॉइंट आ जाता है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या आप उसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पॉइंट डालकर लिख रहे हैं तो आपको पॉइंट जो है ब्लैक पेन से ही डालने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से ही डालने हैं। और फिर इसके बाद आपको लिखना है, एक पॉइंट लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट जो है शुरू करना है। यानी आपने यहाँ पर फर्स्ट डाला और यहाँ पर आपने लिख दिया, इसका ये 3 लाइनों में आ गया, फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर सेकंड पॉइंट डालना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट एक लाइन छोड़ने के बाद इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।